नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहलाता है। ठीक, जीडीपी क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में, ठीक, एक वित्तीय वर्ष में, जैसे अभी वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022-23, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच, ठीक, उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं, ठीक है, के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत को ही शामिल करना है, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत को शामिल नहीं करना है। ठीक है, जैसे भारत में हम कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 500 कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, सभी कार की कीमत, एक एक कार की कीमत मान लो 5 लाख रुपए है। ठीक, तो इज इक्वल टू जितना भी आएगा। ठीक, दूसरा, इस पेन का प्रोडक्शन करना है भारत की सीमा के भीतर, जैसे 100 पेन का प्रोडक्शन करना है, एक पेन की कीमत 20 रुपया है। वैसे इस बोर्ड का प्रोडक्शन करना है, 100 बोर्ड का प्रोडक्शन करना है, एक बोर्ड की कीमत मान लो 3000 रुपये है। ठीक, वैसे ही भारत की सीमा के भीतर इस वित्तीय वर्ष में किसी मूवी का प्रोडक्शन हुआ है, कोई मूवी रिलीज हुई है जिसने लगभग 100 करोड़ रुपए कमाया है, तो इसको भी हम जीडीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक, याद रखना है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को शामिल करना है। ठीक है, जैसे कार की कीमत कितनी? 5 लाख, तो 5 लाख को हम जीडीपी में जोड़ेंगे। कार में यूज होने वाले स्टील के कीमत को फिर से हम शामिल नहीं करेंगे जीडीपी में। कार में यूज होने वाले ग्लास के कीमत को, रबर के कीमत को हम जीडीपी में अलग से शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब की कीमत ऑलरेडी कार में ऐड है, इस 5 लाख रुपया में ऐड है। ठीक, वैसे ही मान लो समोसा हो गया या आलू गुंडा हो गया। ठीक, तो समोसा और आलू गुंडा की कीमत को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। समोसा और आलू गुंडा में यूज होने वाले आलू के कीमत को जीडीपी में अलग से शामिल नहीं करेंगे। इसमें यूज होने वाले बेसन की कीमत को, इसमें इसे बनाते समय तेल, कढ़ाई, ठीक है, गैस इत्यादि की कीमत को जीडीपी में हम अलग से शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन सब की कीमत इसी समोसा, इसी आलू गुंडा में ऐड है। ठीक है, तो ये जीडीपी की परिभाषा हो गई। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, जीडीपी क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मतलब किसी क्षेत्र में या किसी देश में एक वित्तीय वर्ष का मतलब उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच, ठीक, उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य किसके अंदर शामिल करते हैं? जीडीपी के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मौद्रिक जीडीपी क्या होता है और वास्तविक जीडीपी क्या होता है। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को समझने के लिए सबसे पहले एक टेबल आप ध्यान से देखिए, जिसमें मैं किसी वस्तु का नाम लिखता हूं सबसे पहले कॉलम में, दूसरे में इसकी संख्या या उत्पादन लिखता हूं, ठीक, तीसरे कॉलम में लिखता हूं कीमत और चौथे कॉलम में हम निकाल लेंगे जीडीपी। ठीक, मान लो इस मार्कर पेन का प्रोडक्शन करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन। ठीक, 100 पेन का प्रोडक्शन करना है, 100 पेन का उत्पादन करना है, एक पेन की कीमत 10 रुपया है। ठीक, तो जीडीपी हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक, इन पेनों का प्रोडक्शन वर्ष 2011-12 में किया गया है और वर्तमान में 2011-12 को ही
आधार वर्ष लिया जाता है। जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए हो या राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन के लिए हो, आधार वर्ष क्या लिया जाता है? 2011-12। ठीक, आगे देखते हैं। मान लो 2022-23 के लिए मुझे जीडीपी निकालना है स्थिर कीमत पर। 2022-23 के लिए स्थिर कीमत पर जीडीपी निकालना है। ठीक, 100 पेन का उत्पादन करना है। ठीक है, चूंकि कीमत को स्थिर रखना है। ठीक है, किस पर? 2011-12 के आधार पर। ठीक, तो कीमत क्या लिखूंगा? 10 रुपया लिखूंगा और इसका जीडीपी कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्थिर कीमत पर 2022-23 में जीडीपी कितना है? तो 1000 रुपये। ठीक, वैसे ही मान लो मैंने 50 पेन का प्रोडक्शन किया, 50 पेन का उत्पादन किया, कीमत को 10 रुपया ही रखना है, कीमत को स्थिर ही रखना है। ठीक, 2011-12 पर स्थिर रखना है। ठीक, तो अभी जीडीपी कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्थिर कीमत पर जीडीपी से हमें केवल उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता चलता है, कीमत स्थिर रहता है। ठीक है, जीडीपी स्थिर कीमत पर जीडीपी से हमें केवल उत्पादन में या तो वृद्धि या उत्पादन कांस्टेंट या उत्पादन में कमी का पता चलता है, केवल उत्पादन के बारे में पता चलता है। ठीक, अगला आगे देखते हैं। प्रचलित कीमत पर जीडीपी, जिसको हम चालू कीमत पर जीडीपी बोलते हैं या जिसे वर्तमान कीमत पर जीडीपी कहा जाता है। ठीक, तो मान लो 100 पेन का उत्पादन किया गया, एक पेन की कीमत अभी 2022-23 में मतलब वर्तमान कीमत में बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो 20 रुपया हो गई मान लो। ठीक, अब जीडीपी कितना हो गया? 2000 रुपये। ठीक, आगे देखते हैं। मान लो 50 पेन का उत्पादन किया, मान लो कीमत कम हो गई या कीमत बढ़ गई, मान लो कीमत बढ़ गई। ठीक, 25 पंचे 125, तो ये जीडीपी हो जाएगा 1250 रुपया। ठीक, तो प्रचलित कीमत पर जीडीपी से हमें क्या समझ में आ रहा है? उत्पादन या तो बढ़ेगा या घटेगा, साथ साथ कीमत या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 200 पेन का उत्पादन किया। ठीक, इन पेनों की कीमत अभी 2022-23 में कितनी है? ठीक, तो एक पेन की कीमत मान लो 30 रुपया है। ठीक, तो 3 दूने 6, तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। ठीक, तो प्रचलित कीमत पर जीडीपी से उत्पादन के साथ साथ कीमतों में वृद्धि या कमी का पता चलता है, जबकि स्थिर कीमत पर जीडीपी से केवल और केवल उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता चलता है। ठीक है, अब हमको समझना है मौद्रिक जीडीपी क्या होता है और वास्तविक जीडीपी क्या होता है। ठीक, आपको पता है जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी मतलब उत्पादन। जीडीपी मतलब उत्पादन। किसका उत्पादन? वस्तुओं और सेवाओं का। कब होगा उत्पादन? तो एक ही वित्तीय वर्ष में होगा। कहाँ पर होगा? देश की सीमा के भीतर होगा। ठीक, तो जीडीपी का संबंध किससे है? उत्पादन से है। मतलब यदि जीडीपी बढ़ रहा है तो हम समझेंगे क्या बढ़ रहा होगा? उत्पादन बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो केवल उत्पादन का पता किसमें चलता है? उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता किसमें चलता है? स्थिर कीमत में पता चलता है। इसलिए स्थिर कीमत पर जीडीपी को ही वास्तविक जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थिर कीमत पर जीडीपी को किस नाम से जाना जाता है? वास्तविक जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक, जबकि प्रचलित कीमत पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, अब इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में क्या अंतर है? ठीक है, एक तरफ लिखता हूं मौद्रिक जीडीपी और दूसरी तरफ वास्तविक जीडीपी। ठीक, पहला अंतर देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी की गणना चालू कीमत पर या प्रचलित कीमत पर या वर्तमान कीमत पर की जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। स्थिर कीमत पर जीडीपी को ही वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी से
वस्तुओं की संख्या में या उत्पादन में वृद्धि या कमी के साथ साथ कीमतों में वृद्धि या कमी का पता चलता है, जबकि वास्तविक जीडीपी में केवल उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता चलता है। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी में उत्पादन के साथ साथ कीमतों में वृद्धि या कमी तथा वास्तविक जीडीपी में केवल उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता चलता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, मौद्रिक जीडीपी में कीमत लिखा है, इसका मतलब है मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, जबकि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें केवल और केवल उत्पादन में वृद्धि या कमी का पता चलता है। ठीक, अब चूंकि मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है, इसलिए मौद्रिक जीडीपी को लोगों के कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, जबकि वास्तविक जीडीपी को लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद की क्या क्या सीमाएं हो सकती है। आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में ये कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ रहा है मतलब देश का विकास हो रहा है। ठीक, लेकिन हमेशा जीडीपी में वृद्धि देश के विकास को नहीं दर्शाता। हमेशा हम यह नहीं कह सकते कि जीडीपी बढ़ रहा है तो देश का विकास हो रहा है। ठीक, क्यों, तो आगे हम देखते हैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि जीडीपी में वृद्धि हमेशा देश के विकास को नहीं दर्शाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जीडीपी में वृद्धि से कहा जाता है कि देश का विकास हो रहा है, किंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। जीडीपी की कुछ सीमाएं हैं, जीडीपी की कुछ कमियां हैं। मतलब जीडीपी बढ़ने के बाद भी हम उसे देश का विकास नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, यदि जीडीपी बढ़ रहा है साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है। ठीक, यदि जीडीपी वृद्धि दर 3% है, 4% है, जनसंख्या वृद्धि दर भी 3% या जीडीपी वृद्धि दर से ज़्यादा है, 3.5% है। ठीक है, या जीडीपी वृद्धि दर से और ज़्यादा है, 4.5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है और 3% की दर से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक, तो जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आएगी, मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि पहले की तुलना में कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम घोषणा करें कि हमारे देश का विकास हो रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जीडीपी वृद्धि दर 3% है, जनसंख्या वृद्धि दर मान लो 4.5% है। ठीक, जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी पहले की तुलना में कम हो जाएगी, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि पहले की तुलना में कम हो जाएगी, तब हम इसे देश का विकास नहीं कह सकते। ठीक, दूसरा पॉइंट, आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि भारत में या दुनिया के किसी भी देश में 10% लोगों के पास 90% पैसे होते हैं और 90% लोगों के पास केवल 10% पैसे होते हैं। ठीक है, 10% लोगों के पास 90% पैसे, 90% लोगों के पास केवल 10% पैसे। इसका मतलब है कि जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान किनका होता है, अमीरों का होता है। ठीक है, यदि किसी भी देश में, भारत में या किसी भी देश में जीडीपी में वृद्धि केवल अमीरों की आमदनी में वृद्धि के कारण हो रही हो, ठीक, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति नहीं सुधर पा रही हो, तब भी इसे हम देश का विकास नहीं कह सकते। ठीक, तीसरा पॉइंट, जीडीपी में वृद्धि से यह भी संभव है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि जीडीपी में वृद्धि किनके कारण हुई हो, अमीरों की आमदनी में वृद्धि के कारण हुई हो। ठीक, अगला चौथा पॉइंट देखते हैं, यदि जीडीपी में वृद्धि सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई हो। ठीक है,
कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, कृषि की उपेक्षा की जा रही हो, तो भी इसे हम देश का विकास नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में यदि इसकी उपेक्षा की जाए, ठीक, तो यह देश का विकास नहीं कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये 4 पॉइंट फिर से सुने। यदि जीडीपी में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आएगी, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि पहले की तुलना में कम हो जाएगी, तो इसे हम देश का विकास नहीं कहेंगे। ठीक, जीडीपी में वृद्धि अमीरों की आमदनी में वृद्धि के कारण हुई हो, ठीक, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, इनकी आमदनी में वृद्धि नहीं हुई हो, तो इसे हम देश का विकास नहीं कह सकते। ठीक, ऐसा भी संभव है कि जीडीपी में वृद्धि से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाए। ठीक, यदि जीडीपी में वृद्धि केवल और केवल सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई हो, कृषि की उपेक्षा की जा रही हो, कृषि का ज़्यादा योगदान न हो जीडीपी पर, तो हम इसे भी देश का विकास नहीं कह सकते। ठीक, तो इस क्लास में आपने जाना जीडीपी की परिभाषा, मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी में अंतर और जीडीपी की सीमा या इसकी कमियां। ठीक, अगले क्लास में जीडीपी और एनडीपी की हम तुलना करेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।